कि आप दूसरी शादी भी कर सकते हो। शाम को विश्वास हो जाएगा जब शाम को मैं पिंकी को साथ लेकर आऊंगा। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। वो तो कुछ ज्यादा ही तेज उड़ रहा था। उसे तो दूसरी शादी का कुछ ज्यादा ही शौक हो रहा था। आओ भी कालू, तुम तो सुबह सुबह ही आ गए हो। मामा जी, मैंने सोचा कहीं मुझे देर ना हो जाए, इसलिए सारी तैयारी तो मैंने रात को ही कर ली थी। तो फिर चलो, पिंकी को भी मैंने कल ही बता दिया था, वो भी तैयार ही होगी। फिर कालू और उसका मामा जी पिंकी कौवी के घर जाते हैं। पिंकी जी, मैं कालू हूँ। मामा जी ने बताया ही होगा आपको मेरे बारे में। आपको बहुत खुश रखूंगा मैं। खाने में मकई का भुट्टा बहुत पसंद है मुझे, और कभी कभी मिठाई भी। मैं आपके लिए तरह तरह के भोजन लाया करूंगा। अगर ठीक से रहे तो रखना उस बुढ़ी कौवी को, लड़ाई करे तो भगा देना। और हाँ, उसे कहना कि अपना भोजन भी खुद ही लाया करे। मामा जी, आप चिंता ना करें, पिंकी के होते हुए मुझे उसकी क्या जरूरत। अगर कोई उल्टी सीधी बात की तो दो चार लगाकर भगा दूंगा। कबूतर और चिड़िया गौरी कौवी के पास आते हैं। गौरी बहन, आज मैंने देखा कालू दुल्हा बने कहीं जा रहा था। कबूतर और चिड़िया, मैं तो लुट गई। वो दूसरी शादी करने गया हुआ है और शाम को नई पत्नी को साथ ही लेकर आएगा। मरे उसका बुढ़ा मामा जिसने दूसरी शादी करवाई उस कालू की। गौरी बहन, मैं आपको यही समझाने आई हूँ कि अब ज्ञान से काम लेना और लड़ाई ना करना। अगर ऐसे लड़ाई करोगी तो कालू आपको घर से निकाल देगा। अब इस उम्र में कहाँ जाओगी। ये पापा पक्षी तो दूसरी शादी खुशी से कर लेते हैं, और पहले वाली को तो फिर वो बोझ समझते हैं। मैं समझती हूँ चिड़िया बहन, जिंदगी भी तो गुजारनी है। मैं किसी बात पर भी लड़ाई नहीं करूँगी। वो ऐसे बैठे हुए थे कि कालू कौवा भी अपनी पत्नी को साथ लेकर आ जाता है। अच्छा ही हुआ चिड़िया और कबूतर, तुम भी यही हो। मेरी शादी की मिठाई खाते जाना। शक्ल से तो नहीं लगता कालू तुमने शादी संतान के लिए करवाई है। मुझे तो लग रहा है बहुत शौक था तुम्हें दूसरी शादी का। हम नहीं खाते तुम्हारी मिठाई। ऐसा कहते हुए चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। भोजन लाऊं आपके लिए? सौतन जी हो आप क्या मेरी? मैं पहले तो बहुत गुस्से वाली थी, अब मुझे सब बर्दाश्त करना होगा। मैं सब करूँगी कालू, परंतु मुझे घर से ना निकालना। मैं अगर अपनी माँ के पास गई तो मेरी माँ तो जीते जी मर जाएगी। तो फिर जाओ और अपनी सौतन के लिए भोजन लेकर आओ। फिर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। वो टूटे हुए दिल के साथ उड़ी जा रही थी। एक मम्मा पक्षी अपनी सौतन को कैसे बर्दाश्त कर सकती है। वो नदी पर जाती है और वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। कबूतर जो पास में बैठा हुआ था गौरी को देख वहाँ आ जाता है। गौरी, चुप कर जाओ। एक दो दिन की बात होती तो तुम रोती, अब तो सारी जिंदगी उस सौतन के साथ ही गुजरेगी तुम्हारी। मुझे दुख तो इस बात का है कि कालू मुझे नफरत से बुलाता है, हर बात पर मेरी इंसल्ट करता है। कबूतर के पास कुछ मकई के दाने थे। वो दाने कबूतर कौवी को दे देता है। कबूतर भैया, मुझे माफ कर देना। मैंने कई बार आपकी बेइज्जती की, परंतु आप सब फिर भी मेरा इतना ख्याल रखते हो। आप ये दाने खा लें, मुझे पता है आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। गौरी वो मकई के दाने खा लेती है। अब मुझे जाना होगा। मुझे अपने पति और सौतन जी के लिए भोजन की खोज भी करना है। गौरी जैसे ही उड़ने लगती है उसे चक्कर सा आता है और साथ ही उसका जी मचलाता है और वो फिर से बैठ जाती है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया, क्या हुआ गौरी को? मेरे पास कुछ दाने मकई के थे। वो कबूतर ने मुझे दे दिए, बस मैंने खा ही थे कि चक्कर सा आ गया और जी मचलाने लग गया।
गौरी, आपको बधाई हो। ये तो बहुत खुशी की बात है। आपको अंडा होने वाला है। आप गर्भवती हो। मैं जब पहली बार माँ